ये जो तूफानी सर जी है, तूफानी सर जी फ्री इस आपके टीचर डे पर बिल्कुल फ्री 10 का और 12 का तैयारी करवाने आ गए। आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, आंसर पेपर पूरा तैयारी करवाया जाएगा, फ्री करवाया जाएगा लाला। तो जोड़ो हमारे इस चैनल पर। आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन, टीआरक्यू क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, एसआरपी क्वेश्चन, सूत्र रिलेटेड क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी। अरे धूम मचाओ भैया, लाखों मचाओ यार। आप लोगों को केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है ये आज हम बताएंगे, और रिएक्शन कैसे बनाया जाता है ये भी आज हम बताएंगे। पहला पॉइंट केमिस्ट्री क्यों नहीं आता ये बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट रिएक्शन कैसे बनाया जाता है ये बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट लाला आपको परमाणु मतलब बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री नहीं आने के लिए, तो परमाणु के बारे में बताएंगे। और मध्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, और वीडियो के अंत तक का भी कुछ चीज़ें बताया जाएगा। तो अगर आप वीडियो के पूरा वॉच करेंगे, पूरे बने रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं भटकते रहो, यूट्यूब पे तमाम वीडियो हैं, जहाँ भटकते रहो आने होने वाला नहीं है। और यहाँ एक वीडियो पढ़ो, केमिस्ट्री पूरी आ जाएगी आपको। तो सो लेट्स स्टार्ट क्लास। लाला केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है? पहला कारण है लाला केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है कि आपको तत्व नहीं पता है कि तत्व क्या होता है। देखो मैं ऑलरेडी एक बार इसको बता चुके हैं, लेकिन दोबारा बताने जा रहे हैं लाला, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्यों नहीं आता? तत्व नहीं पता है। दूसरा है आपको प्रतीक नहीं पता है, यानी सिंबल नहीं पता है, प्रतीक नहीं पता है। तत्व क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये होता है तत्व। अब हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H, ऑक्सीजन का O, ये सिंबल होते हैं ना। जैसे कि लाला आपका सिंबल हम बताते हैं, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बचवा? उत्तर प्रदेश को यूपी, मध्य प्रदेश को क्या लिखते हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को एमपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। तो ये क्या है? प्रतीक है। क्या होता है? प्रतीक होता है। शॉर्ट फॉर्म में प्रतीक बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये सिंबल पता होना चाहिए। और एक हम आपको कुल बताएंगे अपने चैनल में, पूरा केमिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, पूरी सीरीज चलाया जाएगा। केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है सब टॉपिक हम पूरा पढ़ाएंगे एकदम सीरीज में, कई वीडियो पूरा बताया जाएगा आपका, पूरा क्लास टॉपिक वाइज चलाया जाएगा। फिर आपको परमाणु नहीं पता है, फिर परमाणु क्रमांक, यानी कि ये तत्व जो है, प्रतीक है, ये कितना नंबर पे बैठेगा। जैसे आपके फिक्स होता है ना कि कोचिंग में मान लिया पढ़ने जा रहे हो, पहले आगे हम बैठब, पहली सीटी बैठब, दूसरी सीटी बैठब, तीसरी सीटी पे बैठब, तो ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग को धीरे धीरे ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी देंगे, मजा एकदम। इसके बाद में क्या होगा बाबू कि परमाणु भार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है कि अपने जैसे मूडी पे कितना भार लेके तो चल सके लो, परमाणु भार। तो ऐसे आपको बताएंगे परमाणु भार क्या होता है, अणुभार क्या होता है, यौगिक पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, मतलब कि कितना प्लस रखता है। जैसे मान लिया Na पे 1 प्लस, कैल्शियम पे डबल प्लस, Mg पे डबल प्लस, ये कहाँ से आता है? एल्युमिनियम पे ट्रिपल प्लस। तो ये प्लस कैसे निकाला गया है? ये प्लस कैसे आता है? क्लोरीन Cl पे माइनस, ये माइनस कैसे आ रहा है? किस पे प्लस, किस पे माइनस, किस पे 2 प्लस, किस पे 3 प्लस, ये चार्ज होता है, इसको चार्ज बोलते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं लाला। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं लाला। संयोजकता नहीं पता है, बैलेंसी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। आपको धातु पता होना चाहिए, अधातु पता होना चाहिए, उपधातु पता होना चाहिए। खास बात सबसे ज़्यादा कि आपको अम्लीय मूलक पता होना चाहिए और क्षारीय मूलक पता होना चाहिए। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक पता होना चाहिए। तो ये इन्हीं बेसिक कुछ कारण है कि जिस कारण केमिस्ट्री नहीं आता है। अब आपका लाला का एक आध पॉइंट छूट भी गया होगा तो सिलेबस में सीरीज में आपका क्लियर हो जाएगा कि केमिस्ट्री किस कारण नहीं आता है। अब आते हैं आगे कि रिएक्शन कैसे बनाया जाता है। तो रिएक्शन बनाने के लिए लाला आपको हम आगे लिख के, रिएक्शन बनाने का रूल क्या है? तो देखो, जो धातु होता है, धातु, अब धातु क्या होता है? प्लस चार्ज। जो प्लस चार्ज रखता है उसको हम धातु बोलते हैं, जो माइनस चार्ज रखता है उसको अधातु बोलते हैं फिलहाल के लिए। बाकी धातु अधातु चैप्टर फुल पढ़ाया जाएगा।
तो धातु यानी प्लस प्लस से क्रिया नहीं करता है, माइनस अधातु अधातु से क्रिया नहीं करता। अरे एक बात बताओ बबुआ, लड़का लड़का से विवाह होता है कहीं का? लड़का लड़का का मतलब प्लस प्लस से विवाह होगा? नहीं होगा। माइनस माइनस का मतलब क्या हो? लड़की लड़की, लड़की लड़की से शादी होता है कि नहीं होता? नहीं होता। अरे बबुआ समझाने के लिए ट्रिक है भैया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं निकालेगा कि लड़का लड़की का मास्टर समझा रहा है, समझाने के खाली ट्रिप्स बताया गया कि आपको समझ में आ जाए। तो लड़का लड़की, लड़का लड़का से बाबू क्या नाम होता है? रिएक्शन नहीं करेगा। लड़की लड़की से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन लड़का लड़की से रिएक्शन कर सकता है, नहीं विवाह हो सकता है, विवाह हो सकता है। तो ऐसे धातु अधातु का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अपवाद लाला कभी कभी अधातु का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ अपवाद ना, ये रे बहुरा ना सोचे क्यों अपवाद है, ठीक है, यही खाली अपवाद हो गया। यहाँ लड़का लड़का लड़की से नहीं विवाह हो सकता है, अपवाद मत समझना। अब आता है यौगिक यौगिक से। तो यौगिक यौगिक से लाला रिएक्शन करता है। यौगिक क्या होता है? दो तत्व आपस में, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हो तो उनको यौगिक बोलते हैं। ये कुल डिटेल में बताया जाएगा, ना सोचो खत्म होता है, एक एक चैप्टर आएगा पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर आपको धातु यौगिक से क्रिया कर सकता है, अधातु यौगिक से क्रिया कर सकता है। अब आता है पहले आपको धातु, रिएक्शन बनाने का रूल क्या है? पहले धातु लिखा जाता है फिर अधातु, यानी पहले प्लस चार्ज वाला लिखा जाता है फिर माइनस वाला चार्ज लिखा जाता है। देखो जैसे लाला NaCl लिख दो, Na पे प्लस Cl पे माइनस, MgCl2 लिखा जाता है, Cl पे माइनस Mg पे प्लस, ठीक है। सोडियम सल्फेट लिखा जाता है NaOSO4, तो Na पे प्लस SO4 पे डबल माइनस Na2SO4, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यानी प्लस को पहले और माइनस को बाद में। ये कैसे लिखा जाएगा आपको सब डिटेल में हम कराएंगे। अभी सिर्फ बता रहे कि केमिस्ट्री क्यों नहीं आता है, केमिस्ट्री बनाने का रिएक्शन रूल क्या है, बाकी डिटेल में एक एक टू समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम पूरा फैंटास्टिक। शेयर करो वीडियो को, बताओ तूफानी सर जी आ गए। हम यहाँ अपने यूपी सिद्धार्थ नगर बासी में तूफान ज्ञान के नाम से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं बाबू। आपको जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो ऑफलाइन में आ सकता है, ठीक है। फुल आपको एकदम प्रैक्टिस पढ़ाया जाएगा, अंसाल पेपर, मॉडल पेपर, फुल पेपर का तैयारी करवाया जाता है। यहाँ आप बोर्ड पेपर एक बार देने जाते हो, यहाँ मारे कुल्ले पेपर आपको करवाया जाता है, धाड़ 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 पेपर करवाया जाएगा। देखो लाला आपका क्या होता है, धातु का चार्ज जैसे Mg पे डबल प्लस लिखा है और यहाँ पे MgCl2 लिख दिया धड़ाक से ना, और Cl पे माइनस चार्ज लिखा है, एक चार्ज लिखा है। तो अधातु का चार्ज इसके नीचे और धातु का चार्ज इसके नीचे, यानी धातु का चार्ज अधातु के नीचे, अधातु का चार्ज धातु के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी लिखने का रूल है, अगर सेम चार्ज रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, और अगर एक चार्ज रहेगा तो भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे मूडी पे एक प्लस है तो नहीं लिखा जाएगा, जैसे Na पे एक प्लस Cl पे एक माइनस, तो इसको NaCl ही तो लिखते बाबू, नमक का सूत्र है कि ऐसे Na1Cl1 थोड़ी ऐसा लिखा जाता है। तो यानी एक चार्ज को नहीं लिखा जाता है और सेम चार्ज को नहीं लिखा जाता है। जब अलग अलग चार्ज रहेगा तो ही लिखा जाएगा। जैसे कि आपका आता है, आपको लिखते हो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और SO4 पे डबल माइनस, तो ये डबल चार्ज इसके नीचे और ये ट्रिपल चार्ज इसके नीचे आता है, तो लिखते हो Al2SO4 का होल थरायस, और K पे आपका सिंगल प्लस SO4 पे डबल माइनस, तो ये इसके नीचे है, इसके नीचे आता है, तो लिखते हो K2SO4, और इसी को बना दिया जाता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थरायस 24H2O, फिटकरी का सूत्र, फिटकरी का सूत्र। समझ में आया कि नहीं आया? आपको दोबारा पढ़ा दिए हैं। तो अब आपको आशा करते हैं समझ में आ गया केमिस्ट्री क्यों नहीं आता, केमिस्ट्री कैसे आएगा और केमिस्ट्री कैसे सीख सकते हैं। तो इसे सिखाने के लिए अब आगे हम क्लास बढ़ा रहे हैं लाला। पहला नंबर आपको पढ़ाया जाएगा इस सीरीज में से, इस सीरीज में से पहला नंबर आपको क्या पढ़ाया जाएगा? परमाणु। क्या पढ़ाया जाएगा? परमाणु। फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु बार, फिर तत्व और प्रतीक याद करवाएंगे, फिर परमाणु क्रमांक याद करवाएंगे, गुल्ले याद करवाया जाएगा, ठीक है। चार्ज खत्म हो गया कहा जी। तो देखो पहले नंबर क्या पढ़ाया जाएगा? परमाणु। आज थोड़ा वो इंट्रोडक्शन दे रहे परमाणु का, फिर डिटेल में पूरा परमाणु चैप्टर दिया जाएगा। तो पहले नंबर क्या आता है? परमाणु। परमाणु को हम लाला एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अरे एटम नहीं समझना, एटम है, एटम क्या है? एटम है, यानी एटम माने होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। समझा करो,
तू लोग को जानता है लड़का खचरा बहुत दिमाग लगाता है, खचराई पर करता है, ठीक है। देखो लाला परमाणु का है, चर्चा खत्म हो गया, देखल करो। परमाणु, परमाणु क्या होता है आप लोगों के लिए बताते हैं। परमाणु तो क्या लिखा है, परम अणु, परम प्लस अणु, यानी परम प्लस अणु अगर तोड़ा जाए, परमाणु को तोड़ा जाता है परम प्लस अणु में। परम माने होता है सबसे छोटका, सबसे छोटका, और अणु माने अणु, तो सबसे छोटका अणु को क्या बोलते हैं, परमाणु। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, इसमें कई साइंटिस्ट आएंगे बाबू तो बता रहे हैं ये सत्य नहीं है। इसको सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। कौन बताया था, जॉन डाल्टन, यानी परमाणु का पिता हम जॉन डाल्टन को कहते हैं। लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन परमाणु के बारे में देने वाले साइंटिस्ट हमारे भारतीय वैज्ञानिक ऋषि कणाद हैं। कौन है, ऋषि कणाद है। कहते हैं ऋषि उसी कम जानकारी, बताओ सबसे पहले बताए क्या ऋषि कणाद मुनि, तो पता नहीं रहा वैज्ञानिक लोग के। ऋषि कणाद, कणाद मुनि, कणाद मुनि ने ही बताया था परमाणु के बारे में, लेकिन इन्होंने अच्छे समझा नहीं पाया था। जैसे होता है नहीं, महिलाएं बहुत लोग पकौड़ी वकौड़ी बनाया आता है, खीर उर पूड़ी उड़ी बनाया आता है, लेकिन पूछे अरे खीर कैसे बनाया जाता हो, भली भाई हमारे बता ही नहीं वाला कैसे बनाया जाता है, कि हाँ कौन डाल जाए, भात डाल जाए, चाउर डाल जाए, चीनी डाल जाए, काव डाल जाए, बताने ही नहीं जानते हैं, तो प्रोसेस नहीं समझा पाते हैं कि कैसे खाना बनाया जाता है। वैसे ये कणाद मुनि बता नहीं पाते अच्छे से, मतलब वैसे जानते बहुत थे, लेकिन अब इनको पढ़ाने का काम थोड़ी थे कि हाँ थ्योरी देंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए थे, लेकिन एकदम अच्छे से इतनी बताने के लिए, मतलब एकदम अच्छा नहीं लेकिन थोड़ा अच्छा, मतलब बढ़िया से वैज्ञानिक रूप में बताने वाले साइंटिस्ट आपके थे जॉन डाल्टन। कौन थे, जॉन डाल्टन। इसलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता। तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत क्या है इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले नंबर आपको पढ़ाया जाता है सिद्धांत रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। क्या आता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है। तो ये कुल्ले जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल, ऋषि कणाद मुनि, ये कुल्ले जो आपका है जे थॉमसन का तरबूजा मॉडल, ये कुल्ले आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। लेकिन हम आपको बोले थे लास्ट में कि इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे बाबू। देखो ये जो तूफानी सर जी है, तूफानी सर जी फ्री इस आपके टीचर डे पर बिल्कुल फ्री 10 का और 12 का तैयारी करवाने आ गए हैं। आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, अनसॉल्व पेपर पूरा तैयारी करवाया जाएगा, फ्री करवाया जाएगा लाला। तो जोड़ो हमारे इस चैनल पर। आपको हम MCQ क्वेश्चन, TRQ क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, SRP क्वेश्चन, सूत्र रिलेटेड क्वेश्चन, सूत्र रिलेटेड क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, MCQ आपका आता है एक मिक्स्ड रिलेटेड क्वेश्चन था, MRQ मिक्स रिलेटेड क्वेश्चन, आपका मिक्सिंग क्वेश्चन करवाया जाएगा लाला। आपको ये कैसे नहीं आता, पूरी टॉपिक कवर किया जाएगा एकदम हैशटैग बल्ले बल्ले हम आपको करके आगे पढ़ाएंगे। और बाकी जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी खुशखबरी है लाला, उनके लिए बिल्कुल फ्री मैथ दे रहे हैं लाला। एकदम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का मैथ दिया जाएगा, और 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक का आपका इंग्लिश का क्लास और रीजनिंग का क्लास भी और साइंस का क्लास तो चल ही रहा है, ऑलरेडी दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक खुशखबरी और है कि हम आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिर आपको बेसिक पूरा इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश क्यों नहीं आता, इंग्लिश कैसे सीखा जाए, फिर फिजिक्स क्यों नहीं आता, फिजिक्स कैसे सीखा जाए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाए, सबका सीरीज चलाया जाएगा एक लाइन से। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने यार दोस्तों को जोड़िए कि तूफानी सर जी आगे पूरा तहलका मचाने।